हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एचपीपीएससी के माध्यम से 4 पोस्टें जो पीएन की भरी जा रही है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और साथ में यहाँ पर हम सैलरी देखेंगे कि कितनी सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर पूरा हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जो है मैं दिखाऊँगा कि कितने कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आपको पता होगा कि 4 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी पीएन की निकली है। जैसा कि आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड किए जाएंगे डीवी के लिए वो 80 किए जाएंगे एज पर जो 4 वैकेंसीज निकली है। तो आगे मैं उस आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा जो एचपीपीएससी की ही रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 18,000 से लेकर 56,933 रुपये जो आपके पे मैट्रिक्स के हिसाब से पीएन की रहती है वो आपको दी जाएगी। और आपको पता होगा यहाँ पर जो आपके पास ये जॉब निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी जो सैलरी रहती है वो बेसिक का आपके 60% आपको दिया जाता है। तो 10,800 रुपये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर सैलरी रहेगी। और जैसे ही आप रेगुलर हो जाते हो तो रेगुलर पर आपकी जो सैलरी होती है जिसमें कि आपके पास बेसिक आपकी 18,000 रहती है, और उसके ऊपर आपको डीए और अदर अलाउंस दिए जाते हैं। तो आपका जो बेसिक है वो आपकी 18,000 रुपये है, और 7560 रुपये आपका डीए बन जाएगा, और 1,000 के करीब आपके जिसमें कि एचआरए, आईआरए और कई प्रकार के अलाउंस रहते हैं वो लगभग 1,000 के आसपास ये रहते हैं। तो लगभग आपकी 26,560 रुपये के करीब जो है आपकी रेगुलर जो सैलरी है पीएन की यहाँ पर 2 साल के बाद बन जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है कि 10,800 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अब हम जो है यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं जिसमें कि जनरल यूआर की एक है और ईडब्ल्यूएस की भी एक है, और हर कैटेगरी की यहाँ पर एक एक वैकेंसीज है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कितने कैंडिडेट को जनरल में सिलेक्ट किया जाएगा एज पर नोटिफिकेशन 20 कैंडिडेट जो है हर कैटेगरी से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है, यदि किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 92 से 95 के बीच बन रहे हैं तो जो है उसका ज़रूर यहाँ पर नंबर पड़ सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 90 से 92 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं या इससे एक आधा नीचे भी मार्क्स आपके बन रहे हैं तो भी आप होप रख सकते हैं। और एससीयूआर में आप देख सकते हैं कि 88 से लेकर के 91 के बीच में यदि आप के मार्क्स बन रहे हैं या एक आधा नीचे आपका मार्क्स बन रहा है तो भी आप यहाँ पर होप रख सकते हैं। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में भी 87 से 90 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं और एक आधा नंबर आपका यदि कम भी है तो भी आप होप रख सकते हैं। आपको पता होगा इस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर आपको कुछ दिनों पहले जो है न्यूज़ देखने को मिली थी कि यहाँ पर लगभग 7 से 8,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और जिसमें कि एमए पीएचडी के लेवल तक के कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आपको आजकल पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जॉब बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, और जो आपके पास यंग कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स जो है 100% है, कईयों के 99% है। तो ये आप इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो आपका जो सिलेक्शन के चांस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इतनी इतनी यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आपके इसके आसपास मार्क्स है तो आप 100% आप डीवी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं जिसमें कि आपको पता है कि 4 वैकेंसीज यहाँ पर है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और पे बैंड भी मैंने आपको ऊपर बताया है कि यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 तक का आपका पे बैंड रहेगा, और मैट्रिक यहाँ पर मांगी गई है और मैट्रिक की ही मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा, और ये आपको पहले ही पता है। और 85 में आपका जो स्कोर होगा वो कन्वर्ट होगा, और 15 मार्क्स का जो है आपका इवेल्युएशन यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा जिसमें कि आपको पता होगा कि क्या क्या मार्क्स आपको यहाँ पर लगते हैं, जिसमें कि बैकवर्ड एरिया पंचायत के आपको मार्क्स लगते हैं, और बीपीएल, एनसीसी, एनएसएस और हिमाचल बोनाफाइड आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और एससी एसटी ओबीसी के सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट है, in case the number of candidate applying for the post of PN is more than 200, the candidate shall be shortlisted for the evaluation in the ratio of 20 times of the total number of post vacancies, and will be called for evaluation on the basis of
क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन देयर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी पोस्ट के लिए लगभग 200 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है यदि अप्लाई कर लिया है तो जो है 20 टाइम जो है यहाँ पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ आपको पता है कि 7,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो मान के चलिए आप यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, 4 × 20 तो 80 के करीब कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 7,000 में से केवल 80 ही कैंडिडेट हैं जो केवल नेक्स्ट इलेक्शन प्रोसेस में आएंगे, बाकी जो है यहाँ से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये आज इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। तो आपको कुछ जो है अंदाज़ा यहाँ से हो गया होगा कि कितनी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। और जो है ये आप पूरा जो है चार्ट ढंग से देख सकते हो। सैलरी मैंने आपको बता दी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी और रेगुलर पर कितनी मिलेगी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर आपके इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बाकी कट ऑफ यही रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि इन 2-3 साल में कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।